प्रिय छात्रों, आज संख्या पद्धति के जो घातांक वाले सवाल हैं उनको हल करके आप लोगों को दिखाएंगे और समझिएगा। जैसे सवाल कह रहा है, निम्न लिखित के मान ज्ञात करो। एक दर्जा दिया हुआ है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 64 की पावर जो दी है वो 1/2 दी है। तो इसको जब हम सरल करेंगे भैया, तो सबसे पहले हम 64 के टुकड़े कर लेंगे। ऐसे आराम से इसके टुकड़े कर लो। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 16 आएगा, फिर 2 से काटो 8 आएगा, फिर 2 से काटो 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा और फिर 2 से 1 आएगा। तो देखा तुमने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े इसके हो गए 1/2। 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें ये करेंगे हम कि 2 2 का, इसमें 2 का पेयर है, 1/2 दिया है, तो इसका मतलब हम 2 2 का जोड़ा बना लेंगे आराम से। 2 2 का जोड़ा बन गया, तो हर जोड़े से 1 1 निकाल लेंगे। 1 1 निकालने का मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको निकाल लिया गया। अब 2 दूनी 4 दूनी, ये हो गया 8। 8 में जोड़ा किसका बना? 2 का, और इसको हम 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा उत्तर बना ये 8 की पावर 1 अर्थात 8 आंसर आ जाता है। इस प्रकार से सवाल हल करिएगा और बहुत बेहतर समझो। आगे का सवाल जो दिया हुआ है, सवाल नंबर 2, इसमें कह रहा है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। तो 32 को भी हम यहाँ काट लेते हैं। 32 को जब काटेंगे तो 2 से कटेगा, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काट दो, फिर 2 से कटा दो, 1 2, 1 2 3 4 5। तो तुमने देखा इसमें 2 की जो पावर आई वो 5 आ गई, और इसका घातांक दिया है 1/5। तो 5 को 5 से काट देंगे तो ये 2 की पावर 1 बचा, अर्थात 2 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल को समझने का प्रयास करो और बहुत अच्छे से हर सवाल को लिखते जाओ, अपनी कॉपी पे उतारते जाओ और रिवीजन करते जाइए। आगे देखिए। अब देखिएगा, आगे का सवाल दिया है 125 की जो घात दी है वो 1/3 दी हुई है। तो 125 के टुकड़े करिए, जैसे कि अभी आप लोग पिछले सवालों में टुकड़े किए हैं। ऐसे इसको ये भैया 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जब लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होता है तभी हम उस संख्या को 2 से काट सकते हैं, अदरवाइज वो 2 से नहीं कटेगी। तो अब देखते हैं इसमें ये किस संख्या से कटेगी। 3 से कटने का एक और फार्मूला होता है कि अगर हमारे संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 5 हो गया 8। तो 8 में जो है 3 का पहाड़ा नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ ये कि हमारी ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, और जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो संख्या 4 से भी नहीं कट पाएगी। तो अब देखते हैं क्या ये 5 से कटेगी। ध्यान दीजिएगा। तो 5 का पहाड़ा 12 में 5 दूनी 10, बचा यहाँ 2 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पर जो 5 की करनी बनी वो बन गई 5 की घात 3, क्योंकि 5 जो है 3 बार कटा, और इसका जो घातांक दिया था वो 1/3 था। तो 1/3 काट दिया गया, तो सीधे से यहाँ पर इसका उत्तर आ जाता है 5। ये तो बहुत ही नॉर्मल सवाल, बहुत ही आसान सवाल थे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर स्तर की ओर चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल नंबर 2 जाएगा। कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 9 की पावर, यहाँ पर तो पावर में देख रहे थे 1/2 1/3 1/5 ऐसे रहा, लेकिन अब जो सवाल दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 9 की पावर लगा दी गई है 3/2। ये लगी 9 की पावर।
तो 9 की पावर 3/2 जब लगाएंगे तो इसको हम कैसे हल करेंगे भैया? 9 को हम सेम पहले की तरह काटेंगे, 3 3 9 और फिर 3 निकल देंगे। इसका मतलब हुआ कि जो ये 9 है, 9 के जो घातांक वो गुणनखंड हुए वो आए 3, और ये 2 बार 3 का है तो 3 गुणे 3 का मतलब हो गया 3 की घात 2। अब इसका घातांक जो दिया है वो 3/2 है। अब हम इस 2 को इस 2 से काट देंगे तो यहाँ पर भैया आया आपका 3 की पावर 3 एकम 3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और जब इनकी गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार से सवाल आगे को बढ़ते चले जाते हैं और लॉन्ग होते चले जाते हैं। आगे का सवाल दिया है 1/3 की घात 3 और इसकी पूरी घात जो लगी है वो है 7। तो 1/ जो दिया दर्जा देख लेते हैं एक बार। जो दर्जा है तुम्हारा वो दिया हुआ है 1/3 की घात 3 और उसकी ऊपर घात हो गई जो पूरे की घात है, ये पूरे की घात है 7। तो भैया इसको कैसे हल करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 की घात जब 7 है तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 है और इसकी घात भी 3 है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना ये है कि जब ये घातांक करेंगे तो ये यहाँ पर इसका गुणा हो जाता है। तो इधर जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 7 को चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3 की पावर कर देते हैं 7 तिया 21। ये तुम्हारा हल हो गया। लेकिन यहाँ पर जब देखते हो कि भिन्न के हर में जब घातांक लगा होता है तो उसका घातांक मिटाने के लिए हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं माइनस लगा करके 3 की घात -21। इस प्रकार से ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे जो अगला सवाल दिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला जो सवाल दिया हुआ है वो सेम इसी प्रकार से है। सवाल कह रहा है 32 की पावर 2/5। ये अगला सवाल लगा देते हैं, सेकंड नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 की पावर दिया हुआ है यहाँ पर 2/5, 2/5 कहता है इसको भैया हल करो। तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर 32 के टुकड़े कर लीजिए सीधे से, ऐसे सबको दिख रहा है। 32 के टुकड़े करेंगे तो यहाँ करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 6 12। हमने अभी एक बात और बताई थी कि जब कोई अंक संख्या दी हुई हो, संख्या का जो इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक में अगर 0 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, ठीक है, और 6 8 लगा हुआ है, तो वह संख्या हमारी 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखो 2 लगा हुआ है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार से जब काटेंगे तो 5 बार कटा भैया। तो ये 2 की पावर आया तुम्हारा 5 और इसका जो घातांक है वो दिया हुआ है 2/5। तो इसको ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए तो 2 की घात हो गई 2। अब जब इसकी हम गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये भी सवाल हल हो जाता है। अब बताइए आप लोग कैसा समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे का और देखिए, अगली श्रृंखला में जो अगला सवाल दिया हुआ है वो भैया सेम इसी प्रकार से है। कहता है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? तो 16 के ऐसे यहाँ रख देते हैं 16 और इसके टुकड़े काटते चले जाएं। हमने अभी बताया था आपसे कि जब इकाई के अंक में 0, जैसे यहाँ देख लीजिएगा 0 2 4 और 6 8 4 2, ऐसे यहाँ भी 6 है। तो जब 6 आ रहा है तो इसका मतलब है ये संख्या हमारी 2 से पूरी कटेगी। 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। समझ में आया? तो यहाँ पर 2 जब 16 के टुकड़े किए गए तो टुकड़ों में आया तुम्हारा 2 की पावर 4, क्योंकि 2 के 4 टुकड़े बने देखा, और इसका हम गुणा करेंगे 3/4 से। तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2 की घात बन गया 3
अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे। कहोगे 3 बार कैसे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब घात जितनी हो उतनी बार उसको हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से ये उत्तर आ जाता है भैया। कभी कभी सवालों में घातांक, वो जो घातांक होता है वो माइनस में दे देते हैं। जैसे इसमें सवाल एक दिया हुआ है भैया, 125 का घात दिया है -1/3। 125 का घात दिया है -1/3। तो हम 125 के टुकड़े करेंगे, 125 और इसको काटेंगे। ये 5 से ही कटेगा, अभी काट चुके हैं पहले। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकन 5। तो यहाँ पर देखा तुमने कि जो 5 के घातांक आए, 5 के जो टुकड़े हुए 125 में, वो 3 बार हुए। और इसका जो घातांक है वो -1/3 है। अब ये 3 तो कट गया। अब यहाँ घात आया -1, और जब घातांक माइनस में होता है तो उसको हम बटा में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो 125 का घातांक -1/3 है, उसका उत्तर आएगा 1/5। इस प्रकार से ये सवाल आपका भी कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल जो तीसरा दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक दर्जा दिया है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 और डॉट लगाए। डॉट का मतलब गुणा होता है। चलो डॉट छोड़ो, सीधे से गुणा कर देते हैं, गुणा लगा देते हैं और फिर आ जाता है 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर है 2 की पावर 1/5। अब भैया इसको कैसे हल करेंगे? जब एक बार गुणा करना हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे जितनी बार गुणा करनी हो, अगर उसका स्तंभ 1 है, घातांक जिसके ऊपर चढ़ा है वो अंक अगर समान है, तो हम उसमें से उसको कॉमन ले लेते हैं और गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं। लिख दीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। गुणा करने पर घात जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रहेगा। गुणा के कभी सवाल घातांक वाले गलत नहीं होंगे। तो देखो 2 की घात यहाँ पर दे दिया गया 2/3 और प्लस 1/5। अब तुम लोग एक चीज़ ध्यान दो, ये दिया हुआ है 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पर पहले हम इसका योगफल देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था ऐसे जोड़। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 दोनों विषम संख्याएं हैं, अभाज्य भी हैं, ये कट नहीं सकती हैं। तो इनकी सीधे गुणा कर देंगे। 5 तियां 15 और फिर तिरछी गुणा कर दो। 5 दूनी 10 और 3 एकन 3, 10 और 3 13, 13/15। इस प्रकार से तो जब इनको हम जोड़ेंगे भैया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगा 13/15। जब 2 की पावर 13/15 आ जाएगा तो बस यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे ये ना तो ये टूट सकता है ना कट सकता है। इसको किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या होती है। अगला जो सवाल दिया है उसमें दर्जा ऐसे कुछ रखा हुआ है, 7 की पावर 1/2 डॉट लगा हुआ है, फिर 8 की पावर 1/2 इसका भी डॉट लगा हुआ है। ये हम लगा देते हैं, चाहो तो लगाओ और चाहो तो ना लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस डॉट का मतलब हम इसको सीधे से गुणा मान लेते हैं, होता ही है गुणा। अब जब घातांक समान हो तो उसके स्तंभ जो हैं उनकी आपस में गुणा कर दीजिए। 7 × 8 बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 7 = 56 हो जाएगा। और इसे हम जब जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 56 की घात 1 तो बराबर 56 ही रहेगा। ये उत्तर हो गया। अब सब लोग बताइए कितना समझ में आया है और कितना कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। जहाँ नहीं आ रहा उसको कमेंट में दीजिए हमको, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।